देने वाले त्रिलोक के पति राजा राम, चक्रवर्ती राजा राम बैठे हैं और मांगने वाला क्या गजब की बात मांग रहे, हमारे हनुमान जी उनके चरणों की सेवा को मांग रहे। देखो राम जी जब रावण का वध करके लंका से आते हैं और लंका का राजा भी बन जाते हैं, तो राम जी ने सबको कुछ ना कुछ दिया। जैसे विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया और सुग्रीव को भी कुछ ना कुछ दिया, अंगद को भी युवराज बना दिया और जामवंत जी को भी कुछ ना कुछ दिया। राम जी ने सबको कुछ ना कुछ दिया, लेकिन हनुमान जी को ही राम जी ने कुछ नहीं दिया। इसीलिए जानकी माता जी कहते हैं और अयोध्या वासी कहते हैं कि हनुमान जी को भी कुछ मांगने का मौका दो। राम जी कहते हैं हनुमान कुछ नहीं मांगेंगे, वो मांग ही नहीं सकते। अरे बोले कहकर तो देखो, अगर मांग ले तो राम जी हनुमान जी से कहते हैं हनुमान कुछ मांगो। हनुमान जी बोले हमें कुछ भी नहीं चाहिए। राम जी बोले मांगो कुछ मांगो। तो हनुमान जी कहते हैं सरकार आपने सबको एक वरदान दिया, क्या हमें दो मिल सकता है? सब बोले हाँ हाँ दे दो दे दो। तो हनुमान जी दो वरदान मांगते हैं। देखो जितने भी बड़े बड़े काम किए हैं सब हनुमान जी ने ही किए हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी ही संजीवनी बूटी लेकर के आए थे और जानकी माता का पता भी हनुमान जी ने ही लगाया था। और देखो हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया और ब्रह्मा जी प्रकट भी हो गए और हिरण्यकश्यप अमरता का वरदान मांगते हैं। तो हनुमान जी राम जी से क्या क्या दो वरदान मांगते हैं जानोगे आज के हुई वीडियो के अंत में। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु बोला हमें वरदान दो कि हम कभी मरे ही ना। ब्रह्मा जी बोले कि भैया मरना तो हमें भी है, तुम्हें कहां से वरदान देने, हमारी भी समय सीमा फिक्स है, अनलिमिटेड डाटा नहीं है, लिमिटेड डाटा है, हमारे भी प्राण पखेरु उड़ना है, हम ऐसा वरदान नहीं दे सकते, और कुछ मांगो। अच्छा तो सुनो वरदान दो, क्या ना मैं दिन में मरूं ना रात में। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। हिरण्यकश्यपु बोला दूसरा वरदान दो, ना मैं बाहर मरूं ना भीतर, तथास्तु। ऊपर मरूं ना नीचे, तथास्तु। अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, तथास्तु। 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। महाराज ना मैं नर से मरूं ना बानर से। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बस कर भैया, वरदान ही मांगता रहेगा क्या? बस महाराज बहुत है, अब हो गए, वरदान मांग लिए। इसने सोचा अब हमें तो मरना ही नहीं है, क्योंकि ना भीतर मरना ना बाहर, ना ऊपर मरना है ना नीचे, ना अस्त्र से मरना है ना शस्त्र से, ना 12 महीनों में से किसी महीने में मरना है, ना हमको नर से मरना है ना जानवर से ना बानर से। अब हमें कौन मार सकता है? भगवान बन गया। कई बार ऐसा अभिमान बहुत लोगों को आ जाता है, लेकिन भगवान भी बहुत खतरनाक है, ऐसे लोगों को बीच बीच में ठिकाने लगाते रहते। हिरण्यकश्यपु को अभिमान आ गया, अरे हमें कोई नहीं मार सकता है, हमारे पास वरदान है वरदान। लेकिन भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के घर पर प्रकट हुए। कयादु नंदन प्रहलाद जी प्रकट भये, उन्होंने भगवान की तपस्या की। आहा, और बचपन काल से ही उनको तो जन्मजात एक ग्रह लगा, कृष्ण नाम रूपी ग्रह लगा। थोड़े बड़े भय, हिरण्यकश्यपु ने कहा पढ़ने जाओ। पढ़ने गए, एक गुरुकुलम में नाम लिखवाया। 2 गुरुजी रहते थे, एक का नाम संडा, दूसरे का नाम अमर। संडा अमरक नाम के गुरुजी के पास में विद्या अध्ययन करने को गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा गुरुजनों हमारे बालक को कूटनीति पढ़ाना, राजनीति पढ़ाना। पर प्रहलाद जी तो पेट से ही पढ़े पढ़ाए निकले हैं। गुरुजी समझाते हैं बेटा तुम्हारे पिताजी भगवान हैं। तो प्रहलाद जी बोले गुरुजी काहे को झूठ बोलते हो, हमारे पिताजी तो इंसान हैं, भगवान तो नारायण ही केवल भगवान हैं। अरे बेटा ऐसा नहीं कहो, तुम्हारे पिताजी भगवान है। गुरुजी आप झूठ मत बोलो, भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। पिताजी महान हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। कितनी अद्भुत बात है भैया, इंसान महान हो सकता पर भगवान नहीं हो सकता। भगवान भगवान। प्रहलाद जी को खूब समझाया पर प्रहलाद जी नहीं माने। देखो हिरण्यकश्यप ने इतना कठोर तपस्या किया कि ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ा। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के कहते हैं क्या वरदान चाहिए बोलो। तो हिरण्यकश्यप कहता है मैं अमरता का वरदान दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भाई खुद हम अमर नहीं है, तेरे को कहां से अमर कर दे, कुछ और मांगो। तो हिरण्यकश्यप कहता है तो हमें वरदान दो
ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं भीतर मरूं, ना ही मैं ऊपर मरूं, ना ही मैं नीचे मरूं, ना ही मैं तलवार से मरूं या कुछ अस्त्र शस्त्र से मरूं। और हिरण्यकश्यप कहता है, ना मैं नर से मरूं, ना बानर से। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। ब्रह्मा जी तथास्तु कहते ही रहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बस कर भैया, वरदान ही मांगता रहेगा।